कांग्रेस पार्टी ने एक ट्विटर पे एक पिक्चर डाला है खाकी को जलते हुए पजामा को, उनका जो है ना ड्रेस आरएसएस का, तो उस पे है कि इस तरीके की ये भारत जोड़ो है, ये तो भारत तोड़ना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं और कांग्रेस को इस तरीके इसको माफ़ी मांगनी चाहिए और ये ट्वीट वापस ले लेना चाहिए, संबित पात्रा ने बोला है। तो एक ये हो गया। फिर भारत जोड़ो के ऊपर है सर थोड़ा सा भारत यात्रा दे हैव स्टार्टेड देयर ओन। अजित पवार ने बोला है कि कांग्रेस स्टार्टेड भारत जोड़ो यात्रा, दे स्टार्टेड ऑन देयर ओन, इट्स नॉट यूपीएस भारत जोड़ो। ये तो कांग्रेस ने कभी बोला ही नहीं कि यूपीए का है। एक ये भी थी, बस लोग भी थे, लोगों की भीड़ थी, राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों को भीड़ थी। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट का बड़ा फैसला है कि श्रृंगार गौरी में पूजा की याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं पे जो मुस्लिम साइड है उसको रिजेक्ट किया गया है याचिका को। कैसे देखते हैं? और 22 तारीख को अगली सुनवाई है सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया कि राम मंदिर को छोड़ के 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। यहाँ चैप्टर बंद हो जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जुडिशरी के अंदर ऐसा कोई भी जज अपॉइंट नहीं करना चाहिए किसी भी अदालत के अंदर जो किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। बहुत सारे फैसलों में हमें जजेस के फैसलों में उनकी विचारधारा का अक्स नजर आता है। देश को जोड़ने वाली बात होनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये फैसला सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, और तब तक भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर माहौल खराब करती रहे। बीजेपी के पास राम मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, मथुरा मंदिर और इसके अलावा न जाने कितने इश्यूज उनके पास हैं। इन्हीं को लेके वो राजनीति करती है। उन्हें न देश से वास्ता है, न देश की यूनिटी से वास्ता है। सर वहीं पे अगर हम वहीं पे आज कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने आरएसएस पे एक आरएसएस का जो खाकी शॉर्ट्स है उसको जलता हुआ दिखाया है। उस पे भारतीय जनता पार्टी का आया है स्टेटमेंट जहां उन्होंने ये कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा पर भारत जोड़ो तोड़ो आग लगाओ यात्रा है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी हैज डन सो। आई वांट एज आस्क राहुल गांधी, डू यू वांट वायलेंस इन द कंट्री? कांग्रेस शुड टेक डाउन दिस पिक्चर इमीडिएटली। कैसे देखते हैं? मुझे बड़ा ताज्जुब है कि वो लोग जिनके हाथों में इक़्तिदार है वो वायलेंस की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर हर आदमी को बोलने की आज़ादी है। और नैकर तो अंग्रेज़ों का कल्चर है, भारतीय संस्कृति नहीं है। ये तो राष्ट्रीय सेवक संघ को बदल देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि जो भारत की संस्कृति है धोती पहन के सब कुछ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने शायद आरएसएस को इसीलिए कहा है कि वो अपना कल्चर, भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसको अपनाएं। वो संस्कृति जो अंग्रेज़ों की थी, उस वक्त भले ही आरएसएस अंग्रेज के साथ खड़ा हो, लेकिन आज तो वो सब के सब अपने आप को देशभक्त कहते हैं। तो देशभक्ति का ये बड़ा सबूत है। गांधी जी ने तो वो तमाम कपड़े जलवा दिए थे जिनका ताल्लुक विदेशों से था। तो आज जो हमारी संस्कृति है, भारत जिन कपड़ों के लिए जाना जाता है, वही कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। सर वहीं पे अजीत पवार भारत जोड़ो ने कहा कि कांग्रेस स्टार्टेड भारत जोड़ो यात्रा, they started on their own, it's not UPA भारत जोड़ो यात्रा and they won't ask us about it, but it's a long यात्रा। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, राहुल गांधी की लीडरशिप में है। अगर ये यूपीए की यात्रा होती तो इसके अंदर यूपीए के जितने लीडर्स हैं वो सब मौजूद होते। तो इसलिए इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी की लीडरशिप में कर रही है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश एक रहे, देश का संविधान बचा रहे, देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश बचा रहे। यही मकसद इस यात्रा का है।
सर वहीं पोजीशन की यूनिटी की अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये ऑपोजिशन की यूनिटी है जो दिख रही है? देखिए, अभी सवाल का जवाब तो लालू जी और नीतीश जी दे सकते हैं, लेकिन अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। और इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो तमाम लोग विपक्ष में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो फैसला चुनाव के बाद करें, चुनाव से पहले ना करें। जी सर, वहीं पे तेजस्वी यादव ने ये भी कहा, स्टिल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। हाँ, नेचुरली कांग्रेस विपक्ष में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की नंबर 2 पार्टी है। इस हालत में भी जब आज की तारीख में हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारी ताकत कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नंबर 2 है भारतीय जनता पार्टी के बाद, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।